अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो है सोल्यूशन फ़ाइल अपलोड करने लगी है। सोल्यूशन फ़ाइल हम देखते हैं किस तरह बनानी है हमने। तो ये कुछ हमारे पास टेबल फ़ाइल है, तो इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास कुछ टेबल फ़ाइल है, तो इसको अब हमने बनाना है कि इस टेबल को हम किस तरह बनाएंगे। तो बड़ा सिंपल है, इतना मुश्किल है। सबसे पहले आपने देखना है जी इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम्स कितनी है। तो देखते हैं कितने रोज़ हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हमारे पास रोज़ हैं इसमें। और कॉलम कितने हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स हैं और 17 हमारे पास रोज़ हैं। तो हम इसका एक न्यू टेबल बनाते हैं अब। तो यहाँ पर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ जी। मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, न्यू इंसर्ट टेबल। तो कॉलम्स कितने हैं? 9 हैं और रोज़ कितनी हैं जी? 17 रोज़ हैं हमारे पास। ठीक है, तो मैं इंटर कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक टेबल आ गया उस फॉर्म में। अब इसको उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं जी, देखते हैं। सबसे पहले देखें, उसका एक हेडर बना हुआ है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला। तो ये एक हेडर हमने बनाना है, तो यहाँ से मैं एक हेडर बना लेता हूँ। तो जितने ये मेरे पास सेल हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में, इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं लेआउट में आता हूँ। ठीक है, या इनको मैं सेलेक्ट करने के बाद लेआउट में आता हूँ। लेआउट में आ गया तो इनको मैं मर्ज कर दूंगा। मर्ज जब करूँगा तो ये एक मेरे पास सेक्शन बन जाएगा, हेडर सेक्शन। तो यहाँ मैं जो मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ मैं लिख लेता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरात मैट्रिक रिजल्ट 2017। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें इसको, क्योंकि हमने मिड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस टेबल को सिलेक्ट करते हुए ये मिड का जब पॉइंट करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली मिड में आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है जी? एक हमारे पास दो बने हुए हैं। अब ये एक जो सा ये हमारे पास बना हुआ है तकरीबन 1 2 3 4 5 6 सेल्स का हमारे पास ये बना हुआ है। तो पहले 6 सेल्स को हम बना लेते हैं जी। 1 2 3 4 5 6 सेल्स को हम मर्ज कर लेते हैं और यहाँ से इन 3 को हम मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेम वगैरह लिख लेना है उसका। ठीक है, जो कि है रोल नंबर है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, नीचे वाला भी सेम है, एक और एज इट इज़ क्रिएट करते हैं। तो ये मैंने यहाँ से इसको क्रिएट किया, इसको मैंने मर्ज कर दिया, इसको मैंने क्रिएट किया और इसको मैंने मर्ज कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारा रोल नंबर आएगा, जो रोल नंबर होगा रोल नंबर आएगा। ठीक है, अब एक टेबल से एक सेल से जब दूसरे सेल में हम जंप करते हैं तो हम टैब का बटन यूज़ करते हैं कीबोर्ड पे, टैब का बटन। जब हम एक सेल से दूसरे सेल में जंप करते हैं तो हम टैब का बटन यूज़ करते हैं। ये देखिए, जब मैं टैब प्रेस करता हूँ तो एक सेल से दूसरे सेल में जंप हो गया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसका, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पर, उसका यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नेम होगा हमारे पास और टैब प्रेस करके आगे जाता हूँ जी। हमारे पास यहाँ होगा उसका ग्रुप होगा, जो उसका ग्रुप हो साइंस है या आर्ट्स है, यहाँ हमने इसका ग्रुप लिखना होगा। ठीक है, अब नीचे देखें ये पूरा एक और सेल बना हुआ है, तो इसको सबको एक और मर्ज कर लेते हैं, इन सबको फर्स्ट को। तो ये यहाँ से मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ और ये मेरे पास एक बन जाएगा। यहाँ पर स्कूल नेम हमारे पास आ जाएगा, जो भी इसका स्कूल नेम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं जी, आगे हमारे पास क्या बनी हुई फाइल आई है जी। तो अगली फाइल हम चेक करते हैं। तो अगली फाइल हम चेक करते हैं, अगली हमारे पास क्या बनी हुई आई है जी। स्कूल नेम के बाद हमारे पास है यहाँ पर SR नंबर्स, नेम ऑफ सब्जेक्ट, मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स स्टेटस। ठीक है, तो अगर आप देखें तो जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो हमारे पास कितने सेल्स में है? 1 2 3 4 सेल्स में हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स हैं। तो पहले 3 सेल्स को छोड़ के जो अगले 4 सेल्स हैं उनको हम मर्ज कर लेंगे। तो मर्ज करते हैं यहाँ से। पहले 3 सेल्स को हमने छोड़ दिया और अगले जो हमारे पास आ रहे हैं सेल्स, उन 4 को उनको हमने मर्ज कर देना है और फिर आगे वाले जो 3 हैं उसको हमने यहाँ से मर्ज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ
SR नंबर, नेम, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, यहाँ पर आ जाएंगे सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स के बाद मेरे पास यहाँ आ जाएंगे टोटल मार्क्स, आई थिंक आ जाएंगे हमारे पास यहाँ, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ मैक्स मार्क्स आ जाएंगे और ऑब्टेन मार्क्स के क्या आ जाएगा, मैक्स मार्क्स यहाँ आ जाएंगे, मैक्स मार्क्स। और यहाँ मैं मैक्स कहता हूँ, मैक्स मार्क्स, ठीक है। एक्स बड़ा कैपिटल हो गया, इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास स्टेटस होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टेटस देखना है, स्टेटस, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर हम सर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ हम सब्जेक्ट नेम लिख लेंगे जो कि यहाँ लिखे हुए हैं हमारे पास, ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसको मैं कौन से लिखे हुए हैं, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हमारे पास लिखे हुए हैं। हम इन सब्जेक्ट को देख लेते हैं, ठीक है। इनको मैं देख लेते हैं, इन सब्जेक्ट्स को। यहाँ हम कॉपी करते हैं इन सब्जेक्ट्स को, यहाँ पर उर्दू, फिर नीचे आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद इस्लामियात, याद के बाद हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तान स्टडीज़, स्टडीज़ के बाद हमारे पास आ जाएगा मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के बाद हमारे पास फिज़िक्स आ जाएगी, फिज़िक्स के बाद हमारे पास केमिस्ट्री आ जाएगी, केमिस्ट्री, ठीक है। ये मेरे पास 7 सब्जेक्ट आ गए हुए हैं और 8वां हमारे पास बायोलॉजी आ जाएगी, बायोलॉजी आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसके मार्क्स इंक्लूड करते हैं जो कि है 150, ठीक है। ये मैंने इसके मार्क्स इंक्लूड कर लिए। अब इसके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं जी, वो हम यहाँ से लिखा। अब देखें यहाँ 2 सेक्शन, 9th और 10th का हम यहाँ सेक्शन बनाते हैं जी। 9th, ठीक है, टैब प्रेस करके आगे फिर मैं जाता हूँ 10th और आगे फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो आगे फिर यहाँ 74 49 48 75 59 60, ठीक है। 60 के बाद जो बायो का है उसका है आई थिंक 60, इसके भी 60 हैं हमारे पास, बायो के भी हम 60 लगा लेते हैं, 60 हमारे पास बायो के हो गए, ठीक है। इसी तरह जो आगे हमारे पास सब्जेक्ट्स नंबर है वो लगाते हैं 59 60 60 75 48 49 73 और फर्स्ट हमारे पास जो सब्जेक्ट उसके 72 हमारे पास मार्क्स हैं, तो यहाँ मैं लगा लेता हूँ 72, ठीक है। प्रैक्टिकल के उसके 30 लगे हुए हैं, ठीक है। लास्ट वाले 3 में बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स में तो हम लगा लेते हैं प्रैक्टिकल में 30। यहाँ पर हमारे पास ये मार्क्स जो हैं इसको हम नहीं लिखेंगे, मैं इस मार्क्स में यहाँ से डायल कर देता हूँ, ये मेरे पास कुछ ज़्यादा मार्क्स आ गए हुए हैं। और बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स में मैं 30 लिख लेता हूँ, 30 और 30, ठीक है। ये मैंने 30 लिख लिया। और आगे इसके टोटल मार्क्स कितने हैं वो हम यहाँ इंक्लूड कर देते हैं जी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिकल, इसके बाद हमारे पास टोटल का आ जाता है सेक्शन टोटल, ठीक है। इसके बाद फिर 9th दोबारा हम लिखते हैं, उसके बाद फिर 10th हम लिखते हैं दोबारा, ठीक है। तो आगे आते हैं प्रैक्टिकल भी हमने फिल कर लिया। अब टोटल 147 सॉरी नीचे हमने इंक्लूड करना था 147 98 96 150 149 150, ठीक है। ये हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया, ठीक है। और आई थिंक एक हमारे पास यहाँ मिसिंग है, मैं चेक कर लेता हूँ क्या मिसिंग मेरे पास आ रहा है यहाँ पर। हाँ ये मिसिंग है, ये मैंने उर्दू नीचे लिखना था जो कि मैंने ऊपर लिख लिया है, ठीक है। तो
इसको मैं नीचे ले जाता हूँ यहाँ से कॉपी करके, इन सेल्स को यहाँ से मैं नीचे ले जाता हूँ इसको। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ, कट करके इसको मैं एक स्टेप नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास है कुछ, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ। और ये देखें यहाँ पर इन दोनों को उसने मर्ज किया हुआ है, तो हम इसको भी यहाँ से मर्ज कर लेंगे। ठीक है, इसको भी मैं नीचे ले जाता हूँ, थोड़ा सा नीचे डाउनग्रेड कर देता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से डाउनग्रेड कर देता हूँ। डाउनग्रेड करने के बाद इसको मैं यहाँ नीचे ले जाता हूँ, डाउनग्रेड कह रहा हूँ, नीचे ले जाता हूँ। इसको भी मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ। मर्ज सेल्स हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ सही उस शक्ल में शुरू हो गया है लिखना। हमारे पास रिज़ल्ट हमारा 9th का पीपी हमने लगाना है, तो सब पास हैं सब्जेक्ट में, तो पी। ठीक है, यहाँ पर भी पी है सबके पास, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट में पास है। ठीक है, लास्ट वाले सब्जेक्ट में हम देखते हैं हमारे पास क्या लगे हुए हैं मार्क्स, वो हम यहाँ लगा लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ लगा लेता हूँ 30, और यहाँ लास्ट पे इसके हैं 60 और 59। तो ये मैंने कुछ मार्क्स लगा लिए यहाँ पर, उसके बनते हैं 149। ठीक है, ये मेरे पास कुछ मार्क्स बन गए। ठीक है, इसके बाद उसने इन दो सेल्स को मिला के एक टोटल और ओवरऑल ग्रेडिंग का बना लिया। तो हम दोनों को मर्ज कर लेते हैं, यहाँ से मर्ज करके टोटल और ओवरऑल का मैं बना लेता हूँ, टोटल या ओवरऑल ग्रेड, ओवरऑल ग्रेड। ठीक है, ये बनाने के बाद यहाँ पर उसके टोटल मार्क्स जो लगेंगे वो है 1100। ठीक है, और उसने इन दो सेल्स को, यानी यहाँ तक उसने मर्ज किया हुआ है 3 सेल्स को, तो हम इन 3 सेल्स को मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पर उसने फिर इनके टोटल लगाए हैं जो 1085 है। उसके बाद उसने ग्रेड लगाया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेड उसने A+ लगा दिया हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ इस शक्ल में नज़र आना शुरू हो गया। फिर यहाँ से नोटिफिकेशन पे मैं आऊँगा, जो कि उसने दोनों सेल्स को मर्ज किया हुआ है। ठीक है, और मर्ज कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर नोटिफिकेशन के हम हेडिंग दे देते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद 9th का है हमारे पास और 10th का नोटिफिकेशन है हमारे पास। ठीक है, और टोटल यहाँ पर उसने दोनों सेल्स को अलग अलग मर्ज किया हुआ है। इसको मैं अलग कर लेता हूँ मर्ज, और इसको मैं अलग कर लेता हूँ मर्ज। ठीक है, जो कि मेरा ये बनेगा, टोटल मार्क्स हम यहाँ लिखेंगे 1085। तो ये मेरा रिज़ल्ट रेडी हो गया। तो आपने कुछ इस तरह असाइनमेंट्स बनानी थी, बाद बच्चों ने इस तरह नहीं बनाई। ठीक है, इसको कुछ मैं सही फॉर्म में लेके आता हूँ। और 10 मार्क्स को थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ यहाँ से 10 मार्क्स को, और इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इन सब को मैं यहाँ से इन सब को मैं सेंटर में लिख लेता हूँ, ताकि मेरे पास जो भी इशू हो वो दूर हो जाए। मैं इनको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इन सब को सेंटर में कर दिया। तो SR सब्जेक्ट्स इनको मर्ज नहीं था मैंने करना, इनको मैंने स्प्लिट ही रखना था। यहाँ पर मेरे पास मिस्टेक हो गई, तो मैं अब इसको किस तरह ख़त्म करूँगा, मैं इसको फॉर्म राइटिंग को साइड पे करके, तो यहाँ पर मैं ड्रॉ टेबल यूज़ कर लूँगा। कभी इस तरह की मिस्टेक हमारे पास आ जाए तो हम यहाँ से ड्रॉ टेबल बना लेंगे। यहाँ पर एक मैंने लाइन लगा ली। ठीक है, तो ड्रॉ टेबल मैंने बना लिया। ड्रॉ टेबल बनाने के बाद अब यहाँ पर मैं सब्जेक्ट्स लिखता हूँ, सब्जेक्ट्स। तो अब हमारे पास कुछ सही शक्ल में जो रिज़ल्ट है हमारा नज़र आना स्टार्ट हो गया हमें। तो इनको मैं मिड पे करता हूँ। मिड पे करने के बाद इनको मैं राइट पे थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जिस तरह उसने किया हुआ है। ठीक है, और ये हमारा रिज़ल्ट बन गया। तो आपने ये असाइनमेंट कुछ इस तरह बनानी थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस असाइनमेंट की समझ लग गई। जो जो बच्चे की जहाँ जहाँ मिस्टेक्स थी वो भी आपने दूर कर ली होगी, और समझ लग गई होगी कि कहाँ पर हमने क्या मिस्टेक की थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो ये तो थी सॉल्यूशन फ़ाइल, क्योंकि लेक्चर नहीं था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर में फिर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।